ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि संसार की स्थिति का चिंतन करते हुए सुमेरु पर्वत की चोटी में अपने महलों की झरोके से जगत की गति का विचार कर रहा था। विचार करते हुए उसे स्मरण आया कि पूर्व में हमों ने उपरामता को प्राप्त होकर के अपने पिता महाराज से पूछा था। भगवान विरोचन जो उनके पिता हैं, राजा बलि कहते हैं, हमने अपने पिता भगवान विरोचन से ये बात पूछी थी कि ये जगत के भोग पदार्थ दुख रूप हैं और नश्वर हैं। कोई ऐसा स्थान भी है जो अविनाशी हो तो उसके विषय में हमसे कथन करिए। तब विरोचन ने कहा था, हे पुत्र, एक ऐसा देश है जो अविनाशी है, वहां अगम का दिया जलता रहता है। अगम माने जहां गम नहीं, मन बुद्धि की, और मन बुद्धि को भी जो जानता है, ऐसा चैतन्यात्मक दिया हृदय रूपी गोलक में जलता रहता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। अंगुष्ठ नाभि देश से 10 अंगुल ऊपर हृदय रूपी गुफा में बुद्धि रूपी स्थान पर ये चैतन्य शक्ति दियावत जलती रहती है। जलती मतलब जानना पना रूप जलना है, इसमें ये जानता रहता है। इसने बचपना, जवानी, बुढ़ापा से लेकर सारी अवस्थाओं को जाना है। वर्तमान जो चल रहा है ये अभी कुछ समय बाद भूत हो जाएगा, तो इसने वर्तमान भी जाना, भूत भी जाना। भविष्य में जो होना है वो सब इसके द्वारा जाना जाएगा। इसलिए त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम बाला लक्षण इस अंतर्यामी आत्मा में ही घटता है। तीनों कालों में जिसका बाद नहीं है उसको आत्मा कहते हैं। तीनों कालों में जिसकी ज्योति बुझती नहीं है वो चेतन ज्योति आत्मा ही है। यही एक दिया है जो जागृत अवस्था को तो जानता है, स्थूल शरीर को जानता है, मन की चेष्टाओं को जानता है, और अर्ध सुषुप्ति अर्थात स्वप्ने में जब ये देह का भान छूट जाता है तो मन में स्थित जगत स्वप्ने के जगत के रूप में दिखने लगता है, उसको भी ये जानता है। जानने वाले की दृष्टि का अभाव कभी भी नहीं होता। जानने में आने वाला जो जगत है उसका तो अभाव होता है। यद्यप जगत दिखता है पर उसकी सत्ता नहीं है। आज जैसा है कल को वैसा नहीं दिखेगा। आज की स्थिति जो वृत्ति की है कल को कुछ और होवेगी, और एक दिन नहीं भी रहेगा, ऐसा भी है। ना असतो विद्यते भावो, ये असत रूप जगत भले ही दिखे, भले ही इसका प्रभाव दिखे, परंतु ये रहता नहीं, ये बात सच्चाई है। परंतु जिसने ये जाना है वो सदा रहता है। ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, उभयोर अवदृष्टोन तत्तुनयो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी महापुरुषों ने ये रहस्य जाना है। क्या? तो जो जानना वाला है, जो सदा रहता, जिसने बचपना गया को जाना, जब वर्तमान था तब भी जान रहा था, पर अब जवानी आ गई, बचपना वाला शरीर, बचपने वाली चेष्टा, खाना पीना सब छूट गया, अब जवानी वाला है। जवानी वाले को भी जान रहा है, ये जानने वाले की दृष्टि का अभाव हो ही नहीं रहा है। अब वो जवानी भी गई, बुढ़ापा आ गया, दादा दादी बन गए, अब उसको भी जान रहे हैं। इंद्रियां थक चुकी हैं, वासना तृष्णा का रूप ले चुकी है, अब छाती जलती है, कुछ कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा। इस तृष्णा रूपी सांपिन ने किसको नहीं जलाया,
को अस जाए न व्यापी माया। ऐसा कौन है जिसको ये माया ना व्यापी है? बोली माया महाराज कैसे व्यापेगी, कैसे व्यापती है? अरे भाई बचपने में खेल ही अच्छे लगते हैं, ये माया ही का खेल है, माया व्याप रही है इसलिए। और जवानी में स्त्री और पुरुष ही चाहिए, ऐसा ये माया का प्रभाव ही तो है। और वृद्धावस्था में जो करते रहे, जो भोगते रहे, जवानी में शरीर मजबूत था, जो चाहा वो कर लिया, पर वृद्धावस्था में चाहा तो है पर कर नहीं सकते। चना चबाने की इच्छा तो है पर दांत नहीं है। इंद्रियां थक चुकी हैं, शरीर जवाब दे चुका है। हाँ, जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। बहुत सारी समझ बुढ़े लोगों को जग जाती है, पर समा बुझ चुकी है। अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो तृष्णा के रूप में उनकी इच्छाएं, उनकी वासनाएं, उनके संस्कार तब्दील हो जाते हैं। हाँ, इसलिए वासना तृष्णा में थोड़ा ही अंतर। वासना वासना आपको जो इच्छा हुई, खाने की वासना हुई, आपने बना के खा लिया। अब यही तृष्णा तब वृद्धावस्था में जाकर के बन जाएगी, जब खाने की इच्छा तो है, अब बना भी नहीं सकते हैं, और खाए तो हजम नहीं होता है, पर इच्छा बहुत होती है। इसलिए इसको ऐसी स्थिति में जो हमारे अंदर कामना है, जो इच्छाएं हैं, वो तृष्णा का रूप कही गई है। और वो क्या करते हैं, केवल जलाती हैं, कुछ कर नहीं सकते। छाती जलती रहती है, दूसरे खाते पीते ऐसे वो हंसी मस्करी करते हैं, उनकी छाती जल रही है। तो छाती नहीं जलाना चाहिए, अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए। जल रही है तो तृष्णा जला रही है। हाँ, तो यहाँ कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, राजा बलि संसार की गति का विचार कर रहे हैं, और पूर्व में उन्होंने अपने पिता विरोचन जी से प्रश्न किया था, ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या, माया क्या, ईश्वर क्या, मेरा अस्तित्व क्या है। तो विरोचन महाराज ने भी उन्हें उस समय उपदेश किया था, जिसका उन्हें स्मरण आया कि हमारे पिताजी ने कहा था कि एक ऐसा देश है जहां अनेकों सूर्य चंद्रमा उदय और अस्त होते रहते हैं। उसकी सत्ता से यम, वायु, कुबेर आदि दिग्पाल हैं, अग्नि आदि हैं। ये सब उसी की सत्ता से सत्तावान होकर के जगत के कार्य को सिद्ध करते हैं। ऐसे उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने के लिए हे पुत्र, तुम्हें वैराग और अभ्यास का आश्रय लेना चाहिए। वैराग तो करना है सांसारिक विषयों से, और इसका भी बारंबार करना है, क्योंकि अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्म वयम तत्। कहते हैं कि भाई अध्यात्म नित्या, अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रति श्रवण करना है, विनिवृत्त कामा, और कामनाओं को बार बार रोज छोड़ना है, क्योंकि रोज दूसरों के कामनाओं को देख करके, दूसरों के ऐश मौज भरे जीवन को, जो कि विषयों की लोलुपता से भरा जीवन है, उनको देख करके मन आकर्षित होता है। इसलिए उसको बार बार हटाने के लिए विनिवृत्त कामा, अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रति श्रवण करना है, वैराग्य के द्वारा अपनी कामनाओं को बार बार निवृत्त करना है, कामनाओं को अभ्यास करना है परमात्मा का। क्या कस्तम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन हमारे माता पिता इत्यादि करके चिंतन किया करना चाहिए। तो पिता विरोचन के कहे के अनुसार राजा बलि ने उस समय युद्ध आदि और बहुत सारे कार्य होने की वजह से उस पर विचार नहीं कर सके। कहने लगे कि मैंने बहुत बड़ा राज्य पाया, बहुत लंबी आयु पाई, तो हमें क्या मिला, इन विषय सुखों से उपरामता होती नहीं है, उपरामता हासिल करनी पड़ती है। हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। भगवान की भक्ति के बगैर जीवन व्यतीत हो गया है, ऐसा राजा बलि को पछतावा हो रहा है। और अब कहते हैं कि क्यों ना हम अपने राक्षसों के एकमात्र रक्षक कुल गुरु भगवान भार्गव, भृगु के पुत्र भार्गव जी का स्मरण करूं,
जिनको शुक्राचार्य भी कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी के विषय में ऐसा कहते हैं कि इनका तेज सबसे अधिक है। पहले इनका नाम भार्गव था, पर भार्गव के बाद इनका नाम आचार्य शुक्र हो गया, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव जी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और शिव जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस पर तुम इसका प्रयोग कर दोगे, वो जीवित हो उठेगा। उसका सारा शरीर मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं कोई अंग मिल जाए, उस अंग के द्वारा भी उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। वो विद्या प्राप्त करके एक बार पर्वतों में, जंगलों में विहार करने वाले भगवान सदाशिव माता गौरा जी के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में विचरण कर रहे थे जंगल में, और एक अंधकासुर नाम का राक्षस आया और शिव जी से बोला, अरे बाबा जी, तुम ये किस स्त्री को लेकर के घूम रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसा करके उनको माता पार्वती के प्रति उनकी गलत दृष्टि को देखकर शिव जी ने कुपित होकर के कहा, अरे मूर्ख, यहाँ से चला जा। माता जी ने पूछा शिव जी से, ये कौन था दुष्ट राक्षस, ये ऐसी गलत नजर वाला? बोले, ये कोई दूसरा नहीं, है तो तुम्हारे ही पुत्र, पर इसे पता नहीं कि मैं इनका पुत्र हूँ। बोले, कैसे? बोले, एक बार जब मैं वो कैलाश पर्वत पर बैठा था तो तुमने विनोद के निमित्त हमारी आंखें बंद कर दी थी। उस समय पसीना की बूंद जो टपकी थी, उस बूंद से जो बालक पैदा हुआ था, क्योंकि हमारी आंखें बंद कर दी थी, तुमने से अंधा पैदा हुआ था। वही अंधा बालक हमारी तपस्या करके पुनः अपने चक्षु को प्राप्त कर लिया है और अंधकासुर नाम का राक्षस कहलाता है। और उसने शिवजी के साथ युद्ध किया। शिवजी ने अंधकासुर की सेना का संहार कर डाला। तब बहुत सारे राक्षस जनों को शिवजी ने मार दिया था। वो पुनर्जीवित होकर के युद्ध करने लगे आकर के। तब तो शिवजी ने नंदी जी को बुलाया। बोले, नंदी। हाँ। बोले, हाँ सरकार। बोले, ये बताओ, इस राक्षस को तो हमने मार दिया था, ये कहाँ से जिंदा हो गया है? किसने जिंदा कर दिया इसे? बोले, महाराज, वो आपका ही शिष्य जो है ना, भृगु का पुत्र भार्गव, बोले वो जिंदा कर दिया है। बोले, अच्छा। बोले, इसने कैसे किया? बोले, महाराज, आपने ही तो मृत संजीवनी विद्या दी है उसे। बोले, अच्छा, तो ये हमारे ही विरोध में काम करेगा? उन्होंने एक कृत्या को प्रकट किया, इस भृगु के पुत्र भार्गव को पकड़ के मेरे पास ले आओ, इसे मैं बताता हूँ। और जैसे कोई मूली को पकड़ करके हाथ में लेके ऐसे शुक्राचार्य को पकड़ करके वो कृत्या शिव जी के सम्मुख उपस्थित करती है। तब शिव जी ने कहा, अरे भार्गव, तुम हमारे से विद्या प्राप्त करके हमारे विरोधियों की मदद करने लगे हो। अभी बताता हूं। उन्होंने मुंह खोला, उनके मुंह के अंदर तो सारा ब्रह्मांड भरा पड़ा था। उन्होंने शुक्राचार्य को जैसे कोई टेबलेट निगल लेता ना, वो कैप्सूल लंबा वाला, ऐसे ही शुक्राचार्य जी को निगल लिया और पेट में ले गए। अब शुक्राचार्य जी पेट में चारों ओर घूमे, सैकड़ों वर्षों तक घूमते रहे, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब सप्तम धातु वीर के रूप में तब्दील हो गए और शुक्राणु के रूप में उनका जन्म हुआ। तब भार्गव का नाम फिर शुक्राचार्य हो गया। ऐसे शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु थे। और ये शुक्राचार्य जी बलि के तो गुरु थे ही, साथ में राजा बलि के 100 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के इनको सावर्णी मनमंत्र में, जो इस मनमंत्र के बाद में आएगा, उसमें इंद्र पदवी को देने के लिए वचन दे रखा है। अगला इंद्र राजा बलि होगी और उसकी पत्नी विंध्यावती इंद्राणी पदवी को प्राप्त होवेगी। तो शुक्राचार्य जी का स्मरण राजा बलि करता है और कहता है कि भगवान शुक्राचार्य हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, वो प्रकट होवे। कैसे हैं वो? तो कहते हैं आकाश स्वरूप हैं। भगवान शुक्राचार्य का शरीर कैसा है? चैतन्य बपू है, चिदात्म स्वरूप। भार्गव अपनी
देह वहां लेकर के आए जहां पर बलि चिंतन कर रहा था, राजा बलि। ये राजा बलि कौन है? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन, विरोचन से फिर बलि, और बलि से फिर बाणासुर हुआ। ये राक्षस वंश है। तो कहते हैं कि शुक्राचार्य को जब देखा राजा बलि ने, तो सूर को देख करके जैसे सूरमुखी कमल खिल जाता है, वैसे ही शुक्राचार्य को देख करके राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। तब उसने शुक्राचार्य जी को रत्न अर्घ पुष्पों से चरण वंदना की। कैसे करना चाहिए? पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हे भगवान मैं आपके चरणों को धुलता हूँ। अतिथि की परंपरा सनातन धर्म की पुरानी है। घर आए के हाथ पैर धुलाना, कुल्ला कराना, भोजन कराना, बाद में पान खिलाना, दक्षिणा देना, ये सब अतिथि सेवा के अंतर्गत ही आता है। यदि मान्य है, साधारण कोई है, मान्य है तो इस तरह से, और मान्य नहीं है तो साधारण ही भोजन कराएं, साधारण ही सत्कार करें, मान्य का थोड़ा विशेष होता है। तो खैर राजा ने जब शुक्राचार्य जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पैर धुले, हाथ धुले, कुल्ला कराया और रत्न उनको निवेदन किए और बड़े ऊंचे सिंहासन पर उनको बैठाया, नीचे बैठा। हाँ, और बैठ करके कहने लगा कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में जो प्रतिभा उठती है, आपकी कृपा है, आपसे हम पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े, ज्ञान पढ़ा, इसलिए मेरे अंदर वो प्रतिभा उठती है कि जिसके द्वारा जगत के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को क्लियर करने के लिए, क्लियर करने वाली जो प्रतिभा है वो हमारे अंदर उठती है। हर किसी के अंदर वो प्रतिभा नहीं उठती। ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये प्रतिभा सभी में नहीं उठती, पर राजा बलि के अंदर वो प्रतिभा उठती है। मेरे हृदय में प्रतिभा उठती है, वह स्थिर होकर मुझको प्रश्न में लगाती है, ये जगत क्या है? तो भोगों को, अब हमारे भोगों के प्रति हमारी आस्था अब नहीं रह गई। मुझको प्रश्न उत्पन्न हुआ है और अब मैं उन भोगों से जो मोह देने वाले हैं उनसे मैं विरत हो गया हूँ, विरक्त हो गया हूँ। और फिर क्या है? कहते हैं, हे भगवान, अब मैं तत्व ज्ञान की इच्छा करता हूँ कि जिससे ये महामोह रूप जगत निवृत्त हो जावे। और आज इतना ही। ओ